पांडव जानते हैं कि अगर उधर से भीष्म पितामह अकेले युद्ध लड़ रहे हैं तब तक मेरी जीत संभव नहीं। इसीलिए वह शिखंडी को आगे करते हैं। युद्ध के 10वें दिन तक जब शिखंडी आगे आता है तो उसी समय महाभारत में वर्णित है कि अर्जुन बाणों की बरसात कर देते हैं और जिससे भीष्म पितामह भूमि पर नहीं गिरते हैं, वह बाणों की सैया पर गिर जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं उचित समय आने पर प्राण त्यागूंगा। उधर युद्ध के 13वें दिन जब चक्रव्यूह भेदने की बारी आती है तो उस समय द्रोणाचार्य जो है सेनापति बन चुके हैं। अब पूरे युद्ध की जो कमान है उनके हाथ में है। द्रोणाचार्य एक कुशल रणनीतिकार और नीतिकार भी हैं। वे चक्रव्यूह रचना जानते हैं। चक्रव्यूह का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए, घेरा जाए। लेकिन उधर से चक्रव्यूह को भेदने का एक ही तरीका है और वह तरीका है अभिमन्यु जानते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानते हैं। उनको आश्वासन मिलता है कि हम पांचों पांडव आपका रक्षा करेंगे, आप आगे बढ़िए। लेकिन जयद्रथ अर्जुन की रथ को रोक लेता है और उधर अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले फंस जाते हैं और एक साथ कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और विभिन्न प्रकार के योद्धा मिलकर उनका छल से वध कर देते हैं। जब इस प्रकार की बात अर्जुन के कानों तक पहुंचती है तो वही प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं सूर्य के डूबने से पहले, सूर्यास्त से पहले इस जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा भी हो गई, अभिमन्यु का वध भी हो गया, भीष्म पितामह भी चले गए। अब बचा कौन? अधर्म का सबसे ठोस पुजारी दुर्योधन। दुर्योधन की वजह से इतना बड़ा महाभारत जो चल रहा था ये पूरा अधर्म की तरफ बढ़ रहा था। जयद्रथ वध इतना जरूरी था जितना यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और बीच में कोई अड़ंगा डाले, उतना ही वह दोषी माना जाता है। जयद्रथ ने अर्जुन की रथ को रोका क्योंकि अर्जुन और पांडव मिलकर अभिमन्यु को कवर कर रहे थे। ऐसा नहीं हो पाया, जिससे वीर अभिमन्यु का छल से उन्हें मारा गया। महाभारत में बहुत विशाल विशाल योद्धा हैं, सब कुछ सब जानते हैं, लेकिन शांत हैं क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच कोई नहीं आता है तो केवल विवेक और श्री कृष्ण जैसा नीति निर्देशक। आपको यह वीडियो कैसा